सीख रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में 90+% मार्क्स कैसे लाएं। क्या आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं? क्या आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि एग्ज़ाम की टेंशन? आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, पर फिर भी कहीं डर है कि 90% मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। क्या आप पढ़ना तो चाहते हैं पर टालम टोल करते रहते हैं। आपका पूरा स्टडी प्लान बना हुआ है, फिर भी न जाने क्यों आपका जो टाइम टेबल है उस अनुसार आप चल नहीं पाते। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कितनी बार वही चीज़ पढ़े, फिर बोरियत सी महसूस होने लगती है। क्या आप महसूस ऐसा करते हैं कि मैंने आज के दिन जो पढ़ा 2 दिन बाद अपने आप मेरे दिमाग से गायब हो जाती है, वो बात फिर से पढ़नी पड़ती है, फिर से सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। क्या आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स बिना किसी एंग्जाइटी, फियर और बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस से देना चाहते हैं? क्या आप 90% प्लस मार्क्स अपनी खुशी के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में लाना चाहते हैं? अगर ये कुछ सवाल और ये कुछ बातें आपके मस्तिष्क में हैं, तो आइए इनका सॉल्यूशन हम जानते हैं श्रीकर्णी एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। सॉल्यूशंस आपके सामने। बोर्ड एग्जाम्स अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ और सिर्फ आपने कितना याद किया है उसका परिणाम नहीं है। जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं तो उस वक्त आप किस हद तक अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण रख पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी प्रबल है, आपका टाइम मैनेज कितना सुचारू है, किस तरीके से आप अगर कुछ भूल भी जाए, किस तरीके से ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। ये सारे सॉल्यूशन आज आप और मैं इन 25 मिनटों में जानेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे बात करने से पहले मुझे बताएं कि अभी आपके सामने एक इमेज है। अब क्या आपको इस इमेज में एक सफ़ेद ट्रायंगल, वाइट ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब मेरा दूसरा सवाल, मुझे बताएं क्या इस पिक्चर में वाकई में सफ़ेद ट्रायंगल है या काली लकीरें हैं जिनके बीच में गैप है और उस गैप को मैंने ट्रायंगल का रूप दे दिया, उस गैप को मैंने ट्रायंगल का रूप दे दिया। ये देखिए, ये गैप्स हैं, है ना? ठीक यही चीज़ आपके और मेरे मस्तिष्क के साथ होती है। मेरा, आपका, हमारा मानव मस्तिष्क जो होता है वो कोई भी अधूरी जानकारी को पहले के एक्सपीरियंसेस से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, पास्ट की बातों से फिल इन कर देता है। अगर आपको डर है, तैयारी पूरी है, अगर आपके मन में संकोच है, आप चाहते हैं अच्छा करना पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाते हैं, बार बार पहले की बातें, फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर, सेकंड हाफ ईयरली का स्कोर, 9th ग्रेड का स्कोर, 11th क्लास का स्कोर, अभी तक एकेडमिक्स में जैसे परफॉर्म किया है, वो सारी बातें बार बार आपके मस्तिष्क में आती रहती हैं और आपके फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं। तो उसके पीछे तर्क यही है, समझदारी है कि मैं ये समझूं कि ये जो मेरा पास्ट है, मेरे जो पास्ट है जो मुझे रोक रहा है, अगर जो मैंने पहले किया आज भी अगर मैं वही का वही करता रहूँगा, करती रहूँगी, तो मेरा फ्यूचर और मेरे पास्ट में कोई अंतर नहीं होगा। जब तक जो मैंने पहले किया वही का वही मैं फ्यूचर में भी करती रहूँगी, करता रहूँगा, मेरा फ्यूचर और मेरा पास्ट एक जैसा होगा। बदलना है अपने भविष्य को, अपने भविष्य को बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो है ये प्रेजेंट।
वर्तमान में ध्यान दीजिए। वर्तमान में जो पहले आपने गलतियां की उस पे सुधार कार्य करिए, उन गलतियों से सीखिए और अपने वर्तमान में इतनी खूबसूरत तैयारी करिए कि आपका भविष्य सुधर जाए। भूल जाइए पहले कैसे मार्क्स आए थे, भूल जाइए परिस्थितियां क्या है, भूल जाइए कि आपको किसी ने क्या कहा था बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप कैसे हैं पढ़ाई में। सब कुछ वो पास्ट था आपका। और अगर याद रखना है तो याद रखिए उन पास्ट से मैं क्या सीखूं, उनमें क्या परिवर्तन लाऊं आज की तारीख में, ताकि मेरा जो एग्जाम्स है वो मनचाहा मुझे रिजल्ट मिले। समझे बात को? याद रखिए आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। दूसरी प्लान पे बात करते हैं, स्टडी प्लान, दूसरे सॉल्यूशन पे। टाइम टेबल तो हम सब बनाते हैं ना, पर तकलीफ की बात ये होती है टाइम टेबल कई बार कागज़ पे ही बना रह जाता है, हमारी दीवारों पे ही टंगा रह जाता है। और अगर हम उस पर अमल भी करते हैं तो 4 दिन करते, 5 दिन करते, फिर कहीं मन डगमगाने लगता है। स्टडी प्लान बनाना, एक अच्छा स्टडी प्लान, रीजनेबल, एक प्लान जो आप अप्रोच कर सकते हैं, एक प्लान जिस पे आप वाकई चल सकते हैं, रियलिस्टिक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। फोकस करिए, रोल प्ले करिए और रिवीजन। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं संक्षिप्त में बताती हूँ। ये एपिसोड 1 है हमारे सेशन, हमारी इस सीरीज़ का। फोकस, रोल प्ले और रिवीजन। अब ये रोल प्ले क्या है इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। फोकस, अपना ध्यान लगाएं। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं, आप अगर 15 मिनट भी पढ़ने बैठे हैं, 20 मिनट भी पढ़ने बैठे हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान वो 20 मिनट पढ़ाई पे होना चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई करना फोकस नहीं होता। जितनी भी देर आप बैठ रहे हैं पढ़ने, फोकस करिए। और फिर अगर थक जाएं, ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आइए पढ़ने। पर खास बात इसका ध्यान रखें कि ब्रेक आपका लंबा नहीं हो, ब्रेक आपका छोटा छोटा हो। क्यों? जब ब्रेक बड़ा हो जाता है तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। हमें क्या चाहिए? हम क्यों ब्रेक लेते हैं? ब्रेक लेने का मतलब कि मस्तिष्क को आराम मिले, मस्तिष्क रिलैक्स करे, थक गए हैं, थोड़ी सी राहत मिल जाए। ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छा तरीका है ब्रेक लेने का, म्यूज़िक सुन लीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। और बहुत 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 अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप 2 मिनट अपनी श्वास को आता जाता देखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप कहेंगे मैडम मोबाइल देख सकता हूँ क्या, देख सकती हूँ क्या? मोबाइल, सोशल मीडिया, बाहर मित्रों के साथ घूमने जाना ब्रेक के दौरान थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है और कई बार घातक भी साबित हो जाता है आपके स्टडी प्लान के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं, मोबाइल पे बैठते हैं, आपका मस्तिष्क कहता है कि अच्छा थोड़ी देर और, अच्छा थोड़ी देर और, थोड़ी देर और वो पूरी तरह से आपके मस्तिष्क को, आपके माइंड को मेन चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। देखिए हमारा मकसद क्या है ब्रेक लेने का? आराम देना। सोशल मीडिया, घूमने जाना, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आप अपने आप को आराम नहीं देते हैं, आप अपना मस्तिष्क तो चला ही रहे हैं निरंतर, आप और एग्जॉस्ट कर देंगे। आई बात समझ में? ध्यान रखिए कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान अगर ब्रेक्स ले रहे हैं तो ब्रेक छोटे हों और वो ब्रेक हो जो आपका ध्यान ना भटकाए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, रिप्लेनिश करे, आपकी ऊर्जा की भरपाई करे, वो होने चाहिए ब्रेक्स। ठीक बात? तीसरा सॉल्यूशन जिस पे हम आते हैं, रिवीजन। देखो रिवीजन का मतलब क्या है? रिविजन। जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हो, एक बार वापस उसको आके देखना। देखिए एक मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। आप जब गाड़ी चलाना सीखे थे, या अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, सीख रहे हैं, शुरू में पूरा ध्यान आपका यहाँ पे जाता था।
अब जब आपको गाड़ी चलानी आ गई है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, दिमाग में 4 बातें हैं, इधर उधर देख सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आपने बार बार प्रैक्टिस की एक ही काम को करने की, और अब आप इतना परफेक्ट हो गए हैं इस काम में कि अब बाकी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगर कुछ पढ़ें तो उसका रिविजन ज़रूर करें, कम से कम 3 बार। इससे क्या होगा कि आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो नई सीख है, आपकी जो लर्निंग है, वो चली जाएगी आपके परमानेंट स्टोर रूम में, आपके मस्तिष्क के परमानेंट स्टोर रूम में। और ये समस्या कि मैं बार बार भूल जाती हूँ, समाधान। अब आते हैं पिछले सेकंड वाले, एक बार बैक करते हैं हम स्लाइड को। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण, रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब कि जब आप टेस्ट पेपर्स देने बैठे, बहुत आसान होता है जी टेस्ट पेपर्स देना, तो हम सब देते हैं, पर कहाँ हम चूक कर जाते हैं टेस्ट पेपर देने में। हम फटाफट टेस्ट पेपर करके, आधे घंटे का मान लीजिए टेस्ट पेपर है, 1 घंटे का है, 3 घंटे का है, फटाफट करके आधे में ही उठ लेते हैं। घर पे भी मत करिए, वो माहौल बनाइए। उदाहरणतः अगर आप एक सैम्पल पेपर कर रहे हैं जो 1 घंटे का है, आप ऐसे बैठिए अपने घर पे जैसे आप एग्जाम रूम में बैठे हैं। अपने पास पानी की बोतल रखिए, अपने अपनी कॉम्पस, अपना पेंसिल बॉक्स, सब कुछ अपने पास रखिए। अपना एडमिट कार्ड अगर आया है तो, नहीं आया है तो एक पेपर रख लीजिए साइड में। वो माहौल बनाइए ताकि जब आप रियल सिचुएशन में जाएंगे तो ये जो एंजाइटी है, फियर है, नर्वसनेस है, वो नहीं होगी। आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस माहौल में काम करना, इस माहौल में टेस्ट देना। सैम्पल पेपर्स ट्राई करिए, बहुत सारे ट्राई करिए, पर ध्यान रखें उसी तरीके से जैसे एग्ज़ाम में होते हैं। आपका एग्ज़ाम हो गया आधे घंटे में, कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठे रहिए सीट पे, बहुत ज़्यादा मत करिए, एक ट्राई करिए दिन में। इस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, इस तरीके से आप अपने आप को ट्रेनिंग देंगे उस फाइनल एग्जामिनेशन डे में एक्सीलेंट परफॉर्म करने के लिए। ठीक बात? आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सॉल्यूशन पे, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स जब होते हैं ऐसा लगता है 24 घंटे भी कम है। नींद करना भी चाहते हैं फिर भी टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, पढ़ना भी चाहते हैं फिर भी टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। मैं अभी पढ़ रही हूँ इंग्लिश, और मस्तिष्क में साइंस चल रहा होता है कि साइंस का भी ये कोर्स करना है, हिंदी का ये कोर्स करना है, संस्कृत का ये कोर्स करना है। होता है ना ऐसा? समय प्रबंधन करें। समय प्रबंधन का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है? ध्यान दें इस बात को। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है डू वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट वॉट इज़ अर्जेंट। अक्सर क्या होता है, अब मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है और आपके किसी मित्र ने आपको कॉल किया और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। आप पढ़ तो रहे हैं एक सब्जेक्ट, हो सकता है हिस्ट्री, केमिस्ट्री, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और आपके किसी मित्र ने कॉल करके आपसे हिंदी का कोई एक सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आया। तुरंत मस्तिष्क में इतनी सारी बातें चलेंगी, आपका मन करेगा अच्छा पहले हिंदी का वो वाला टॉपिक कर लेता हूँ, है ना? पहली और छोटी सी टिप, डू व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट व्हाट इज अर्जेंट है ये। पर्सनलाइज करने का मतलब क्या हुआ? अक्सर हम एक ऐसा स्केड्यूल बना लेते हैं जो टॉपर्स के लिए काम किया है, जो मेरे किसी मित्र के लिए काम किया है। एक ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं जो मुझे लगता है कि कोर्स उसमें फटाफट हो जाएगा। ये मस्तिष्क आपका है, एग्ज़ाम आपका है, काबिलियत आपकी है, जीवन आपका है। अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाइए। कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ाई करने में आसानी होती है, कुछ जिनको अर्ली मॉर्निंग होती है,
कुछ लोगों को छोटे छोटे ब्रेक्स पसंद है, कुछ लोगों को एक साथ की सिटिंग पसंद है, कुछ लोग ये पसंद करते हैं कि वो सुबह सबसे पहले जब फ्रेश माइंड में हो तो वो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक ले, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये पसंद करते हैं कि जब मैं सबसे फ्रेश माइंड में हूँ तब सबसे पहले मैं रिविज़न कर लूँ जो मैंने सीखा हुआ है, ताकि पूरी तरीके से सेट इन हो जाए मेरे मस्तिष्क में। आपका क्या स्टाइल है, समझिए, पहचानिए अपना स्टाइल और उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान, टाइम टेबल और स्टडी प्लान स्केड्यूल करिए। अगली चीज़ ये है टेस्ट। अपनी लर्निंग को अपडेट करते रहें। एक बात ध्यान रखिए, अपने टाइम टेबल में टेस्ट्स के लिए एक पार्ट तो हमेशा बनाए रखें। ये पार्ट किसी भी परिस्थिति में मूव नहीं होना चाहिए। आपको अनुभव से कह रहे हैं हम, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे आपके लिए उतनी आसानी होगी और उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। आपका मस्तिष्क अलग अलग तरीके से उतना दौड़ेगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेगा एक ही पॉइंट के। टेस्ट करिए, दिन का एक पोर्शन टेस्ट के लिए आप बिल्कुल फिक्स करके रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा, एंटरटेनमेंट। एग्ज़ाम्स के दौरान अक्सर देखा गया है, बोर्ड्स के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमारा पूरा मस्तिष्क पढ़ाई की तरफ चला जाता है और हमें ये लगता है कि अगर मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया, एंटरटेनमेंट मतलब कुछ लीजर एक्टिविटी की, कोई एक ऐसा काम जो मुझे पसंद है, खेलना, दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना, अपनी कोई हॉबी प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर लेंगी। ये सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क को रिप्लेनिश कर देंगी। एंटरटेनमेंट, ध्यान रखिए, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके मन को पसंद है, जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड अप नहीं कर रही है। इमोशनली चार्ज अप नहीं कर रही है कहने का मतलब ये हो गया कि आपने एक बहुत ही वायलेंट सा गेम खेल दिया, वीडियो गेम खेल लिया, या आपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे स्टोरीज चेक कर लियो और अरे इसके साथ ये हो गया, इसके साथ। इससे क्या होगा, आपके इमोशंस चार्ज अप हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में तो दिमाग जो है वो दुगना काम करना शुरू कर जाएगा। एंटरटेनमेंट का मतलब है एक चीज़ जो आपको प्रसन्नता दे, एक चीज़ जो आपको शांति दे, वो चीज़ करिए। ढूंढिए आपकी हॉबी क्या है, उसे करिए, बैठिए, अपने परिवार से बात करिए, यूं ही म्यूज़िक, हल्की म्यूज़िक सुनिए जो आपके पसंद की है, वॉक करने निकल जाइए। ठीक बात। नेक्स्ट, अगली चीज़ जो है वो है प्रोडक्टिविटी हैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इट टेक्स अ लिटिल एक्स्ट्रा टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम योर ऑर्डिनरी सेल्फ। देखिए, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, सिर्फ एक शब्द, और वो है ये। ध्यान रखिए, जो 90 परसेंटाइल मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई आसमान के उतरे नहीं होते। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही उनकी हेरिडिटी है, उनके जीन्स में है, या वो 24 घंटे पढ़ते हैं। वो जो एक आम बच्चा, एक आम स्टूडेंट जो कुछ छोटी छोटी माइन्यूट बारीकियां जो होती हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है, वो उसको पकड़ लेते हैं। और वो बारीकी की एक या दो टिप अभी मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहली टिप, पीछे करें प्लीज़। सबसे पहली टिप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है आपकी परफॉर्मेंस को, 10th बोर्ड में आपके एग्ज़ाम्स को के रिज़ल्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, वो है पहला, आप अपने दिन में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करें सिर्फ 2 मिनट के लिए जो आपके माइंड को चार्ज करे, जिसे हम सरल शब्दों में बोलते हैं मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। अभी आपको एक ट्रिक दे रही हूँ जो आपकी विल पावर बढ़ाएगा
एंग्जाइटी कम करेगा, आपके अंदर जोश जुनून आएगा और आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। मैं कह रही हूँ 10 दिन ट्राई करके देखिए, 100% काम करती है। क्या है, क्या कर सकते हैं? सुबह उठते हो आप, ब्रश करते हो, 2 चीज़ कर सकते हो, जो मर्जी आपकी, दोनों में से कोई भी एक करो। या जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करते दौरान अपने मस्तिष्क को अपना पूरा ध्यान बस इस बात पे लगा दीजिए कि आपका ब्रश कहाँ कहाँ जा रहा है। बस यही करना है जी। अक्सर ब्रश करते वक्त हमारे मस्तिष्क में कितने सारे ख्याल आते हैं, वो मत करिए। ब्रश करते वक्त जहाँ ब्रश जा रहा है वहीं अपने ध्यान को डालिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप ब्रश कर रहे हैं, आपका जो इनडोमिनेंट हैंड है, मतलब अगर आप दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो आप बाहिने हाथ से ब्रश करिए। इस हाथ से ज़्यादा बाहिने हाथ से काम करते हैं ज़्यादा, तो दाहिने हाथ से ब्रश करिए। मैं कहती हूँ आप ये ट्राई करिए 10 दिन के लिए और फ़र्क देखिए। इसके पीछे बकायदा एक साइंस है, रिसर्च है ना। अच्छा, अगर आपको ब्रश के साथ ये काम नहीं करना तो आप खाने के साथ कर सकते हैं, पानी पीने के साथ कर सकते हैं। अपने दिनचर्या की कोई भी एक एक्टिविटी, महत्वपूर्ण एक्टिविटी जो आप करते हैं, वो आप ले लीजिए और उसके साथ ये काम करिए और देखिए किस तरीके से आपकी विल पावर बढ़ती है। ये जो टालम टोल करने की प्रवृत्ति है, प्रोकास्टिनेट करने की प्रवृत्ति है, या टेस्ट पेपर देखते ही हाथ पांव फूल जाते हैं, स्वेट आने लगता है, सारी चीज़ें 10 दिन की बात है जी। और उपाय भी देखिए 2 मिनट का है, 2 घंटों का भी नहीं है। ठीक बात। अगला अभी जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने है वो बेसिकली कुछ एक रिसर्च के द्वारा फाइंड आउट किया हुआ डेटा है, जो मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में रखा है आपके सामने। देखिए, आप अगर 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसका जो अधिकतर श्रेय जाता है ना, ये देखिए इतना बड़ा श्रेय जो जाता है वो राइट गाइडेंस को जाता है, कि आपको सही गाइडेंस मिली है। चूंकि आप ये काम पहली बार कर रहे हैं, सही गाइडेंस होना ज़रूरी है। अब सही गाइडेंस आज के समय में मुश्किल क्यों हो गई है? गूगल बाबा। हमें लगता है कि मैं हर चीज़ गूगल करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ, पर अक्सर वो इतनी सारी जानकारी होती है, इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। किसी समझदार, किसी एक व्यक्ति, एक संस्थान से फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तरह जैसे आज आप श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों की महारत है इसी चीज़ पे। गाइडेंस लीजिए, देखिए आप यही करते हैं। टीचर्स क्या करते हैं? गाइड करते हैं। आपका पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होना चाहिए। अधिकतर श्रेय गाइडेंस को जाता है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, किस प्रकार के टेस्ट पेपर्स हो। अच्छा, जो आपको सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो भी तो गाइडेंस ही हुआ, वो भी गाइडेंस हुआ ना। बहुत एक अच्छा मेजर शेयर सक्सेस का नॉलेज को भी जाता है। स्वाभाविक सी बात है, बोर्ड एग्जाम्स बिना तैयारी के, बिना पढ़ाई के, बिना ज्ञान के 90% मार्क्स। अच्छा खासा शेयर टाइम मैनेजमेंट को जाता है। मैं कितनी भी बुद्धिमान क्यों ना हूँ, मेरी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर एग्जाम में बैठे 3 घंटे में अगर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, क्या मतलब है ना। और एक बहुत ही छोटा शेयर इस चीज़ का है, एक बहुत ही छोटा शेयर इस चीज़ पे है, सर्कमस्टेंसेस। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, और जो आपके हाथ में नहीं है उस पर विचार करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो आपके लिए विचार करने लायक, सीखने लायक, समझने लायक, तैयार करने लायक जो पहलू हैं वो है, पहला, राइट गाइडेंस, सही जगह जाएं।
गूगल बाबा, गूगल सर्च इंजन्स जो हैं वो आपको इतनी सारी जानकारियां दे देते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है। यही हम चूक जाते हैं। फिर नॉलेज, उसके बिना ये वो नॉलेज हर चीज़ का आधार है, हर चीज़ का आधार है। और टाइम मैनेजमेंट, ठीक बात। अगला पहलू हम देखते हैं। आइए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। समरी। अभी पिछले 20 मिनट में, 20-25 मिनट में आपने और मैंने जो बातें सीखी वो ये है कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने मस्तिष्क को किस तरीके से प्रिपेयर करूं एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से ट्रेनिंग दूं ताकि मेरे में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाए, मेरी जो तैयारी है वो और भी बेहतर होती जाए, मैं अपने कॉन्फिडेंस, विल पावर को और भी बेहतर करते रहूं। ठीक बात। इसके अलावा आपने और मैंने ये भी देखा कि स्टडी प्लान को बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्टडी प्लान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। आप ध्यान रखें, आपका स्टडी प्लान जो है वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि बहुत ज़रूरी है कि आप गाइडेंस लें, आप सही इंसान से, सही संस्थान से गाइडेंस लें। ठीक है। आपने और मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से मैं छोटे छोटी चीज़ें जो हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, है ना। और आपने और मैंने ये भी आज इस वीडियो में बात की कि मैं किस तरीके से, किस रास्ते पे चलकर 90% मार्क्स ला सकूं, है ना। ये छोटी सी कुछ संक्षिप्त में टिप्स, ट्रिक्स, तरीके थे, प्लान था जहाँ पे आप चल के निश्चित रूप से 90+% मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं, अपनी खुशी के लिए, बिना किसी बर्डन के, नर्वसनेस के। और देख लीजिए, आपने और मैंने अभी जो बातें डिस्कस करी ना, अभी जो हमने बातें डिस्कस करी, यही बातें कुछ टॉपर्स के मैंने आपको कोटेशन आपके सामने रखे हैं। वो लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि हम इस रास्ते पे चले और हमें फ़ायदा हुआ। देखिए, ये CBSE के टॉपर हैं, ये क्या कहते हैं, आई अप्रोच चैलेंजेस प्रैक्टिकली, इसी चीज़ पे हमने बात की थी। देखिए, ये RBSE के टॉपर हैं, आप क्या कहते हैं, आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ यूजिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करता, बहुत ज़्यादा करती। इनका नाम नहीं लिखा है मैंने, पर अगर आप गूगल करेंगे ये सारे रियल स्टेटमेंट्स हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी जब इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो। अच्छा, देखिए, हमने एक और चीज़ पे बात की थी, क्या लिखा हुआ है कि मैं घंटों बैठ के पढ़ नहीं सकता, मुझे छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए। यही हमने किया था। पर्सनलाइज करिए अपने स्टडी प्लान को, अपने टाइम मैनेजमेंट को पर्सनलाइज करिए, क्योंकि ये मस्तिष्क आपका है, एग्ज़ाम आपका है, काबिलियत आपकी अपनी है, राइट। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से हम अपनी वीकनेस पे काम करें। देखिए, ईश्वर से मैं कामना करती हूँ श्री करणी एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपके लिए कामना करता है कि आप निरंतर प्रगति पथ पे बने रहें और जो आपका लक्ष्य है उसे ज़रूर अपने जीवन में पाएं। इस एपिसोड को यहीं मैं विराम देना चाहूँगी। मेरा नाम अमृता S. दूधिया है। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।